हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल एसपीडी 999। दिस इज विकास और आज के इस लेक्चर में हम लोग एक छोटा सा HTML का प्रोजेक्ट वर्क करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट वर्क में हमें क्या क्या करना है। हमारे पास एक वेब पेज होगा। एक्चुअल में ये देखने के लिए एक वेब पेज है, लेकिन इसमें बहुत सारे वेब पेजेस को एक साथ लिंक किया गया है अलग अलग तरीके से। यहाँ पे दो हिस्से हैं। ऊपर वाले हिस्से में एक हेडिंग पड़ी हुई है, इंडियन साइंटिस्ट, और बैकग्राउंड में एक इमेज लगी है। नीचे वाले हिस्से के वर्टिकल दो हिस्से किए गए हैं, जिसमें से इधर ऑप्शंस हैं, और इनमें से जिस ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं उसकी लिस्ट इधर दिखाई देती है। जैसे हम यहाँ पे फिजिक्स में क्लिक करेंगे तो इधर हमें साइंटिस्ट की लिस्ट दिखाई देगी जो फिजिक्स से रिलेटेड है, 10 है। ऐसे ही हम केमिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स पे क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड लिस्ट यहाँ पे आएगी। तो यही एक छोटा सा प्रोजेक्ट वर्क हम लोग को करना है। बिल्कुल स्टार्टिंग से एक एक स्टेप करके देखेंगे, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है इस लेक्चर को। तो गाइज, ये वेब पेज बनाने के लिए हमें हर एक को अलग अलग पहले डिजाइन करना होगा, फिर एक मेन पेज में ये सारी चीजें हम एक साथ लिंक करते हैं। तो हम सबसे पहले एक पेज बनाएंगे जिसमें इंडियन साइंटिस्ट लिखेंगे, बैकग्राउंड में पेज लगाएंगे। इसके अलावा दूसरा पेज ये बनेगा, और ये सभी अलग अलग पेजेस बनेंगे हर एक साइंटिस्ट की लिस्ट की। यानी 4 फाइल तो यही बन जाएंगी। इसके अलावा 5वीं फाइल ये बनेगी जो यहाँ पे लगी हुई है, और 6ठी फाइल ये बनेगी जो यहाँ पे लगी। इसके अलावा कुछ और फाइल्स बनेंगी, तो एक एक करके बनाते हैं। सबसे पहले ये वाली फाइल बनाते हैं जो ऊपर लगी हुई है। तो गाइज, हम यहाँ नोटपैड पे आएंगे और HTML से स्टार्ट करते हैं। हेड और टाइटल लगा देते हैं यहाँ पे इंडिया करके। सो गाइज, ये एक छोटी सी फाइल है। HTML हेड टाइटल बॉडी लगाने के बाद बॉडी के बैकग्राउंड में हमने एक इमेज लगा दी है, और ये इमेज इंडिया नाम से यहाँ पे सेव है, डेस्कटॉप में सेव किया है हमने, और उसी का लिंक यहाँ पे दिया है। इसके अलावा फॉन्ट साइज कलर लगा करके हमने यहाँ पे इंडियन साइंटिस्ट जो हेडिंग थी वहाँ पे वो दे दी है। इसको सेव कर दिया है फ्रंट के नाम से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो आउटपुट है ये कुछ इस तरह से आएगा। यही फाइल हमें उस मेन पेज के टॉप में लगाना है। तो फिलहाल हम इसको बना के रख लेते हैं। इसके अलावा हमें 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स के साइंटिस्ट की लिस्ट तैयार करनी है, तो 4 वो फाइलें भी हम यहाँ बना लेते हैं। सो गाइज, ये फाइल रही जिसमें हमने फिजिक्स के साइंटिस्ट की लिस्ट बना रखी है। वही प्रोसेस है। टाइटल में हमने फिजिक्स दे दिया, फॉन्ट फेस लगाया 7 का, और यहाँ पे एक हेडिंग दे दी हमने इंडियन साइंटिस्ट फिजिक्स। और इसके अलावा जो ये ऑप्शंस हैं इनको भी हमने कुछ साइज और कलर देने के लिए यहाँ पे फॉन्ट लगा दिया है बोल्ड करके, ब्लू कलर में। और बॉडी और प्री हमने लगाया। प्री टैग का यूज़ होता है यहाँ पे, जो आप पैराग्राफ की सेटिंग देते हैं वो वहाँ एक्सेप्ट हो जाती हैं, स्पेस वगैरह। तो हमें उसके लिए BR या लाइन चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना होता, सीधे लाइन चेंज हो जाती है। तो यहाँ फॉन्ट क्लोज कर दिया, प्री और बॉडी और HTML क्लोज कर दिया। इस तरह से फिजिक्स की हमने लिस्ट बना ली है, और इसको PHY से सेव कर दिया। ऐसे ही हम यहाँ पे 3 और बना लेते हैं, केमिस्ट्री की, मैथ्स की और बायोलॉजी की। ये फिजिक्स के साइंटिस्ट का आउटपुट है। ऐसा आपका पेज बनेगा। सो फिजिक्स के बाद यहाँ पे देखिए हमने मैथमेटिक्स के लिए भी बनाया हुआ है लिस्ट। सेम चीज़ें हैं, बस थोड़ा बहुत चेंज किया है, नेम वगैरह, बाकी सब कुछ वैसा है जैसा फिजिक्स में था। ऐसे ही हमने यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए बना लिया है, ये केमिस्ट्री की लिस्ट रही। और ठीक इसी तरह से हमने यहाँ बायोलॉजी की लिस्ट बना ली है, ये भी एक अलग से वेब पेज है। इन सब का आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो फ्रंट फाइल थी वो यहाँ पे है। इसके अलावा यहाँ पे फिजिक्स, ये मैथमेटिक्स, एक केमिस्ट्री और ये बायोलॉजी की लिस्ट है। तो टोटल अब तक 5 फाइल हमने बना के रख ली हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो ये सारे पॉइंट्स एक एक करके आप लिखते जाइए नोट्स में कि हम कौन कौन सी फाइल बना रहे हैं, और फिर बाद में इनको किस तरह से लिंक करना है। डेस्कटॉप पे चलते हैं। मैंने डेस्कटॉप को खाली कर रखा है, सिर्फ वो चीज़ें हैं जो फिलहाल प्रोजेक्ट वर्क पे हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट फाइल है जहाँ पे बैकग्राउंड में ये वाली इमेज लगी है, और इसके अलावा ये सभी सब्जेक्ट्स के अलग अलग लिस्ट। तो अगर यहाँ पे देखें तो हमने ये वाली ऊपर की फाइल बना ली है। इसके अलावा हमने ये जो यहाँ पे 4 फाइलें लगनी है वो बना ली हैं। अगर यहाँ पे कोई लिस्ट ना आ रही हो, किसी भी सब्जेक्ट की लिस्ट ना आ रही हो, तब क्या यहाँ पे शो हो, उसके लिए एक ब्लैंक फाइल बनाते हैं। तो जब कोई लिस्ट नहीं होगी तो वो ब्लैंक फाइल शो हो रही होगी, उसके लिए भी एक फाइल बनाते हैं। इसके बाद ये ऑप्शंस वाली एक फाइल बनाते हैं। सो गाइज, ये ब्लैंक के लिए हमने एक फाइल बनाई है। बैकग्राउंड में येलो कलर लिख दिया हुआ है, और यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी चीज़ लिखी है, इंडियन साइंटिस्ट लिस्ट शुड बी हेयर। इसके अलावा ऑप्शंस की भी एक लिस्ट हमने बनाई है। फाइल यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं अलग अलग,
और यहाँ पे हमने कलर और जो भी फॉन्ट साइज वगैरह देना था वो थोड़ा बहुत हमने दे दिया है, और ये भी फाइल हमने बना करके रख ली है। सो इसका भी आप ब्लैंक वाली फाइल का आउटपुट देख सकते हैं, ये ब्लैंक फाइल का आउटपुट है, और इसके अलावा ये ऑप्शन वाली फाइल का आउटपुट है। तो अब तक टोटल हम कितनी बना चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 फाइल्स यानी वेब पेज बना चुके हैं। यहाँ डेस्कटॉप में देख सकते हैं कि हमारे पास ये 7 फाइल्स हैं, और ये हमारा जो बैकग्राउंड में इमेज लगी है वो है। सो गाइज इसके बाद हम बनाते हैं मेन फाइल पे चलते हैं, जो हमारे पास मेन प्रोग्राम है जहाँ पे ये सारी चीज़ों को हमें कंबाइन करना है। तो ये रहा मेन प्रोग्राम, यहाँ पे हमने इसको मेन से सेव करके रखा है HTML टाइटल, और यहाँ पे हमें एक टैग का यूज़ करना है जिसे फ्रेम सेट कहते हैं। फ्रेम सेट आपके वेब पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, या आप जितने हिस्सों में चाहे डिवाइड कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें 2 हिस्से बनाने थे, हमने 2 हिस्से बना लिए यहाँ पे 50% 50% के, और फ्रेम सेट को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो ये फ्रेम सेट यहाँ पे क्लोज हो चुका है। अच्छा, इस टैग की खास बात ये है कि जब भी आप फ्रेम सेट लगाते हैं तो फिर उस फाइल में बॉडी टैग आपको नहीं लगाना होता है, सिर्फ फ्रेम सेट ही काम करता है, क्योंकि फ्रेम सेट पूरे वेब पेज को एक फ्रेम में कन्वर्ट कर देता है। अब इस फ्रेम के फर्स्ट वाले हिस्से में क्या लगाना है, तो उसके लिए फ्रेम टैग है, और इसमें हम देंगे SRC, और SRC में हम क्या लिख देते हैं, जो भी लगाना है फर्स्ट वाले फ्रेम में वो यहाँ पे दे देते हैं। तो हमें क्या लगाना है, एक फाइल है front.html, हमें उसको लगाना है, क्योंकि इसी फाइल में हमने वो बैकग्राउंड इमेज लगाई थी, और इसी में हमने इंडियन साइंटिस्ट करके हेडिंग लिखी थी। इसमें हम कोई इमेज लगा सकते हैं SRC में, या फिर कोई फाइल दे सकते हैं। अब क्योंकि सारी फाइल सेम लोकेशन पे है इसलिए हमने डायरेक्ट दे दिया। अगर ये सेम लोकेशन पे ना होती, किसी अदर लोकेशन पे होती, तो फिर हमें इस तरह से कुछ इसका पाथ देना पड़ता। लेकिन यहाँ पे पाथ देने की ज़रूरत नहीं है, इसको रिलेटिव पाथ सिस्टम कहते हैं, क्योंकि सेम लोकेशन पे सारी फाइलें, तो सीधे नाम दे देने से काम हो जाता है। इसको सेव करके आउटपुट देखते हैं। फिलहाल अभी हमने सिर्फ फर्स्ट वाले फ्रेम के लिए लगाया है, सेकंड फ्रेम के लिए नहीं लगाया है। यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं, ये देखिए फर्स्ट वाला फ्रेम है, यहाँ पे ये बैकग्राउंड में लग चुका है। अभी नीचे वाला जो हिस्सा है वो बचा हुआ है। अच्छा, आउटपुट के हिसाब से हम इसको थोड़ा कम कर देते हैं, इसको 30% करते हैं और इसको 70% कर देते हैं। देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। ये थोड़ा सा कम हो गया और नीचे वाला हिस्सा बढ़ गया है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, इसको 40 कर देते हैं, इसको 60 कर देते हैं। इसके अलावा जो दूसरा वाला फ्रेम है, तो दूसरे वाले फ्रेम को भी हमें 2 हिस्सों में बदलना है, इसलिए उसमें फ्रेम न लगा करके फिर से हमने फ्रेम सेट लगा दिया, और इसमें हम लगाते हैं कॉल्स नाम का एक एट्रीब्यूट। ये कॉल्स क्या करेगा, ये पेज को 2 हिस्सों में यानी फ्रेम को 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा। हम जितने हिस्से 100% के रेशियो में दे देंगे उतने हिस्सों में बदल देगा। हम 20-20 करके 5 कर सकते हैं, 25-25 करके 4 कर सकते हैं, ऐसे करके 50-50 करके हमने 2 हिस्से कर दिए, और इस बार हमने कॉलम में डिवाइड किया। तो कॉलम में डिवाइड करने से क्या होगा, इसका फिलहाल आउटपुट करके देखते हैं। रिफ्रेश किया हमने, तो अभी इसका आउटपुट नहीं आया है। हम इसमें फ्रेम में कुछ लगा देते हैं तो इसका आउटपुट आएगा फ्रेम, और फ्रेम में हमने यहाँ पे दिया SRC। फर्स्ट वाले फ्रेम में जाएगा ये, क्योंकि 2 कॉलम बन गए, तो फर्स्ट वाले कॉलम में जा रहा है ये फ्रेम SRC। इसमें हमने क्या लगाया, ऑप्शन वाली लिस्ट, तो ऑप्ट के नाम से थी वो HTML, और इसको सेव करते हैं। फिर यहाँ पे आउटपुट में रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट वाले हिस्से में ये ऑप्शंस इसकी लिस्ट आ गई है। अब इसके अलावा इधर वाले हिस्से में क्या करना है हमें, दूसरे वाले हिस्से यानी दूसरे वाले फ्रेम में हमें क्या लगाना है, उसके लिए हम फिर से करते हैं फ्रेम SRC, और इसमें लगाना है ब्लैंक वाला blank.html। इसको सेव करते हैं, अगेन यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, तो ये इधर लग जाएगा। अभी फिलहाल सिंपल सा हमारा ये वेब पेज बन गया है, लेकिन अभी इसमें ये सारी चीज़ें लिंक नहीं की गई हैं। देखिए सिर्फ सिंपल ऑप्शन यहाँ पे ऐड हुए हैं। तो अब हमें यहाँ पे लिंक बनाने हैं, ताकि इस पे क्लिक करें तो वो लिस्ट यहाँ पे शो हो। तो इस पे क्लिक करने पे लिस्ट यहाँ शो हो, इसका मतलब हमें इस पे लिंक करना है। ये वाली जो फाइल है, ये वाली फाइल हमने OPT नाम से सेव कर रखी है, ऑप्शन वाली फाइल, तो इसमें लिंक लगाने हैं, तो इसलिए हमें इस फाइल में जाना होगा। यहाँ से OPT फाइल है, इस फाइल को हम नोटपैड में ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हमें नोटपैड फाइल में इसमें जाना है, और यहाँ ऑप्शन सेट करने हैं। तो ऑप्शन लिंक बनाने के लिए हमें A टैग लगाना होता है, HREF लगाना होता है, और लिंक में हमें कौन सी फाइल देनी है, लिंक में हमें फिजिक्स वाले में phy.html देना है,
इसको पेस्ट कर क्लोज करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ केमिस्ट्री में भी यही चीज़ हमें ऐड करनी है। बस केमिस्ट्री वाले में केमिस्ट्री फाइल को लिंक करना है, इसको हमने क्लोज कर दिया। सेम यही चीज़ हमें बायोलॉजी में करनी है, तो इसके लिए हमें बायो और इसको क्लोज कर देना है ए, और फिर मैथमेटिक्स, तो इसको हमने सेव करके रखा है मैथ, और ए को हमने यहाँ क्लोज कर दिया। तो ये सभी फाइल इसमें लिंक हो गई हैं। आपको याद हो ये फाइल्स हमने सबसे पहले बनाई थी, यहाँ पे मैथ, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये 4 फाइलें जो हमने पहले ही बना के रखी थी वो अब जा करके हमने यहाँ पे लिंक की हैं। तो जैसे ही हम लिंक करेंगे, आप यहाँ रिफ्रेश करके देखेंगे कि ये जो ऑप्शंस हैं ये लिंक में कन्वर्ट हो गए हैं, और जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे वो सब्जेक्ट की लिस्ट शो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए अभी प्रॉब्लम क्या है कि आप क्लिक करते हैं तो ऑप्शंस में जो लिस्ट है वो उसी में दिख रही है, इसी वाले पार्ट में, हमें इधर वाले पार्ट में चाहिए। तो ये जो है ये फ्रेम 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तीसरे फ्रेम में चाहिए हमें। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे टारगेट सेट करना होता है। जो लिंक है, हमने कहा लिंक में ये वाली फाइल तो ओपन हो, लेकिन टारगेट दे देते हैं कि टारगेट कहाँ ओपन हो। हमने कहा फ्रेम 3 में ओपन हो, फ्रेम 3। अब ये फ्रेम 3 कहाँ है, हमने किसी फ्रेम को कोई नाम नहीं दिया है, तो चल के फ्रेम का नेम दे देते हैं। यहाँ पे चलते हैं, ये रहा हमारा फ्रेम 3। तो जिसमें ज़रूरत है उसमें दे देते हैं, चाहे तो इन सब में भी दे दें। यहाँ पे हमने दे दिया नेम इज इक्वल फ्रेम 3। तो इसका हमने फ्रेम 3 नाम दे दिया। कुछ भी दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सब में दे सकते हैं। फिलहाल हमें सिर्फ तीसरे वाले में ज़रूरत है, इसलिए तीसरे वाले को नाम दे रहे हैं। यहाँ फ्रेम का हमने नाम दे दिया। तो अब चल के यहाँ पे चलते हैं ऑप्शन वाले में, और यही फ्रेम 3 टारगेट सबको दे देते हैं, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक ही को टारगेट दिया है। हम सबको ये टारगेट दे देते हैं कि भाई सब लोग अपनी अपनी फाइल यहीं पे ओपन करना फ्रेम 3 में। इसको भी पेस्ट करते हैं, यहाँ टी नहीं लिखा हुआ है, गड़बड़ हो जाएगा, इसको भी लिख देते हैं, और इसके बाद इसको सेव कर देते हैं, और यहाँ पे आके फाइल में रिफ्रेश करते हैं वापस से। इसके बाद अब देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट इधर शो हो रही है, ऐसे इस पर क्लिक करेंगे तो लिस्ट इधर शो होगी। बायोलॉजी की लिस्ट भी आ रही है, मैथमेटिक्स की भी आ रही है, तो एवरीथिंग इज ओके। रिफ्रेश करेंगे तो वो ब्लैंक फाइल यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरीके से ये एक वेब पेज प्रोजेक्ट बनाने पे हमें देखिए कितनी फाइल्स बनानी पड़ी हैं, और यही तरीका होता है किसी वेबसाइट को भी डिज़ाइन करने का। बहुत सारी फाइल्स बनती चली जाती हैं, फिर उनको एज पर द रिक्वायरमेंट हमें लिंक करना होता है। तो कौन सी फाइल को कहाँ पे किस तरह से लिंक करना है, ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, बहुत ध्यान से इसको समझना होता है। तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए हमें टैग्स आने चाहिए, वेब पेज को डिज़ाइन करना, उसके बाद उन फाइल्स को आपस में लिंक कैसे किया जाए ये भी समझना होता है, तब जाके कंप्लीट वेबसाइट बनती है। सो गाइस, ये छोटा सा प्रोजेक्ट था, इसका स्टेप बाय स्टेप आप प्रैक्टिस करिएगा। कोई अगर कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।